पर्सनल क्लोज टू क्लोज फाइट है। उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं कि समाजवादी पार्टी जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो आप जब देखेंगे ना, जब उतरेगा लास्ट तक, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा चुकी है, क्योंकि सीटों में क्लोज फाइट है, नो डाउट। समाजवादी पार्टी बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अब वो प्रमाणित होता भी नजर आ रहा है। बैतूल से जो अंतर था वो अंतर अब लॉक हो चुका है, वो क्लोज हो चुका है। बैतूल से दुर्गादास उइके की जीत हो गई है, बीजेपी के कैंडिडेट दुर्गादास उइके जिन्होंने ये जीत हासिल की है। और बैतूल साहब अब अपनी बात आप पूरी कीजिए, और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसके बाद आपसे और लूंगा जी। तो जिस प्रकार से मतलब मैं ये कहूं कि टीएमसी के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 10-12 हजार की मार्जिन से आगे पीछे हो रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, नो डाउट ये विवेचना का विषय रहेगा। जब इसके ऊपर मंथन बैठक होगी तो वहां यह तय करना होगा कि जिम्मेदारी किसकी थी, क्योंकि प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, केंद्र सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वहां प्रदेश के संगठन में मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्यूर रहा कि वो प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं वो जमीन तक नहीं ले जाने वाली हुई। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि स्थिति यही रहती है तो वहां पर प्रदेश नेतृत्व को बदलना चाहिए और प्रदेश की टीम को रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश। मैं चूंकि अभी मैथिल साहब जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, बीच में डिबेट में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी अभी जानकारी मिली है कि जो दुर्गादास उइके हैं उनकी जीत हुई है। अंतर मैं आपको बताऊंगा जीत का, अभी वो भी आंकड़ा सामने आ जाएगा। नेहा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। नेहा, ये जो रुझान है वो अब धीरे धीरे परिणाम में बदलने लगे हैं। जीत का श्रेय एक चेहरे को दिया जाता है, लेकिन जहां पर हार हुई है वहां पर मंथन के बाद पता चलेगा कारण, या फिर अभी इस पर बात किया जा सकता है? हो या किसी सीट पे हार हो, उसका श्रेय जो है प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में लेता है, क्योंकि जब भी विजय होती है तो सबसे पहले विजय के लिए धन्यवाद जनता का करके, और फिर कार्यकर्ता जिसने जमीन पर इन सब चीजों को पहुंचाने का काम किया, वोटर्स को निकालने का काम किया, जिसने योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि सरकार जहां पर नीतियां बनाती है, संगठन के जहां पर विचार होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला, अंतिम पंक्ति में पहुंचाने वाला वो कार्यकर्ता ही होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कलेक्टिविटी के साथ में बैठकर मंथन भी करता है और आगे की रणनीति भी बनाता है, चाहे वो विजय हो चाहे वो पराजय हो, और अगले ही दिन से उस काम में लग भी जाता है। परिणाम जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार अवश्य बनाएगी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर अगर परिणाम उस हिसाब से अभी जो नहीं दिख रहे हैं तो उस पर निश्चित तौर पर रणनीति भी बनेगी, मंथन भी होगा, और आगे के लिए क्या कार्यप्रणाली अपनाई जाए उस पर विचार भी किया जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। और कि एक और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, जहां दिल्ली में कल अमित शाह ने जीतन राम मांझी से बात करके उन्हें बुलाया है। दिल्ली में बैठक होनी है और एनडीए में शामिल होने का उन्हें न्योता दिया जा सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कल एनडीए की बैठक